तो आज आईपी असाइन कैसे करते हैं आरएचएल 8.9 में। तो वो आज देखेंगे हम। सो तो सबसे पहले इंटरफेस का नाम देखेंगे कि हमारे इंटरफेस का नाम क्या है। आई एफ कॉन्फ़िग। सो ईएनएस 160 है। तो आईपी असाइन करने के लिए जो पाथ है हमारे इस कॉन्फ़िग नेटवर्क स्क्रिप्ट्स में अपना IFCOG इंटरफेस की फाइल विजिबल है। तो फिलहाल इसको हम कैट करेंगे। ठीक। तो टाइप इथरनेट मेन चीज हमें मेन चीज हमें इसमें फिलहाल अभी बूट प्रोटो डीएचसीपी है। ठीक है। तो हमें इसको स्टैटिक करना है, स्टैटिक आईपी लेंगे। तो अभी मेरी करंट आईपी है 198.151। ओके। बट ये डीएचसीपी है, उसने मेरे राउटर से फेच करके लिए। तो अब मुझे भी देखना है कि मेरे राउटर में क्या क्या आईपीस अवेलेबल है, कौन सी आईपीस है। ठीक है। तो एडिट में आऊंगा, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। एंड इसमें मैं आऊंगा DHCP स्टैटिक सेटिंग्स। तो इसमें मेरी जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है 192.168.249.128। ठीक है। तो इसमें मैं अपडेट कर दूंगा। और स्टार्टिंग आईपी जो 192.168.128.128 एंडिंग आईपी, ताकि मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये मेरे पास एंडिंग आईपी इज 192.168.249.254। ओके। और सबनेट मास्क इज 255, 255 और 0। एंड ब्रॉडकास्ट है ये। ओके। नेट सेटिंग्स, गेटवे आईपी इज 198.2। मेरे ख्याल से मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक करी है, मुझे एक्चुअली इसमें देखना था। DHCP सेटिंग्स इज 198। तो हम जब भी वापस एक बार शो करता हूँ, VMware वर्क स्टेशन में एडिट में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। ओके। एंड इसमें नेट ओनली, मैंने नेट सिलेक्ट किया था ना जब मैंने वर्चुअल मशीन बनाया था, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। मैंने नेट सिलेक्ट किया था, तो उसके मुझे DHCP सेटिंग्स में आना है। मेरी सबनेट मास्क सेम है। मैंने स्टार्टिंग आईपी एड्रेस इधर नोट करके रख दिया है, 198.128 एंड एंडिंग इज 198.2। मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो मैं इन दोनों के बीच में ही कोई आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, जैसे कि 188, 151, 152, 153। अब डीएचसीपी क्या करेगा, ये दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग में से कोई भी एक आईपी जो भी फ्री रहेगी उस वक्त, वो उसको असाइन कर देगा डीएचसीपी में। मैं लेकिन मैं डीएचसीपी पे मैं हमेशा रह नहीं सकता, मुझे एक स्टैटिक चाहिए। ठीक है। तो मैं कोई भी आईपी एड्रेस को असाइन कर दूंगा, और मेरा गेटवे है 198.2, सबनेट है देखिए। तो अभी हम आएंगे इधर, और ये फाइल को जो हमने कैट किया था इसको भी टेक्स्ट एडिटर से एंटर करके कर देंगे। ठीक है। तो अभी ये जो भी है इसको एज इट इज रखेंगे, और बूट प्रोटो में आके लिखेंगे नन। ओके। नन मीन्स वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही लेगा। ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं एज इट इज रखो। और इसमें आके आईपी एडीडीआर गेटवे सब। ठीक है। फिर भी मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए।
IPDDR, नेटमास्क एंड गेटवे। ठीक है, सबनेट के बदले उधर क्या लिखेंगे, नेटमास्क, तो इधर लिखेंगे नेटमास्क। एंड एक और चीज, ऑन बूट इक्वल्स टू यस इधर ऑलरेडी है। डिवाइस नेम मेरे को यही रखना है। तो अभी IPDDR में आऊंगा मैं और अपनी IP दे दूंगा 192, 168, 198, 153। ठीक है, गेटवे क्या है, 198.198.2 is the gate। तो 192, 168, 198.2 and the net mask is 255, 255, 255, 0। तो अब मैंने ये कर दी है। ओह, समझा एरर क्या आ रहा है, यू कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। क्यों आ रही है, फिर भी मैं इसको एक बार ऐसे कॉपी करके रख ले रहा हूँ। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल SSH एडमिन से लॉग इन हुआ है, जिसकी वजह से वो मेरे पास एक्सेस नहीं है। से वो है मैं, कौन हूँ मैं, SSH एडमिन, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है। तो अब मैं रूट में ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ वी आर इन रूट। ओके, अभी मैं जाऊंगा वापस नेटवर्क पाथ पे। मैंने बोला था मैं खुद भी बहुत सारी गलतियां करूंगा। ठीक है, बट इसी से सीखते हैं अपन। या आई सी अच्छी। मैंने उधर कॉपी कर लिया था, तो मैं इधर अगर पेस्ट करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा। तो हमने IP एड्रेस 153 दिया है। सिर्फ मैंने क्या चेंजेस करे हैं, ये तीन चीज ऐड ऑन करे हैं। और बूट प्रोटो मैंने कर दिया, वो बाय डिफॉल्ट DHCP ले लेगा। ठीक है, और ऑन बूट इक्वल्स टू यस होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये फिलहाल अभी ऐसे ही रख देता हूँ और बाहर आता हूँ और नेटवर्क मैनेजर की सर्विस स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, अभी हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ रिमूव। सर्वर रिबूट होगा एंड देन वी विल चेक कि असाइन हुई है कि नहीं IP एड्रेस। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ओके, एंड मतलब फर्स्ट टाइम मतलब इसके बस एक बार मैंने प्रैक्टिस करी है और दूसरी बार मैं ये वीडियो बना। इस इसलिए मेरे को एरर आ रहा है कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही सीख सीख के कर रहा हूँ। एक बार मैंने बस वीडियो में मुझे दिखाना था, तो उसके लिए बाकी आप वीडियो को अगर देख रहे हो तो लाइक वगैरह करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो यार। अब मैंने डायरेक्टली रूट से ही लॉग इन किया है। ठीक है, ये देखो, अभी देखते हैं हमारी IP आई है कि एंड आर्काइव्स IP हैज बीन असाइंड 153। ठीक है, अभी एक बार मैं इधर से सुपर 50 लेके देखता हूँ। 192, 168, 198, 153 रूट। थोड़ा फर्स्ट 2-3 बार लॉग इन कर देना सर्वर को, तो थोड़ा टाइम लेता ही है। ओके, तो ये हो गया रिमोट एक्सेस जो हम SSH के थ्रू कर रहे हैं, SSH प्रोटोकॉल के थ्रू। एंड ये हो गया कंसोल एक्सेस, जो हम VMware वर्कस्टेशन का कंसोल यूज कर रहे हैं। सो दिस इज कंसोल।
This is remote access. We are using protocol SSH. ओके, और अभी IPA ENS 160 क्या है, मेरा इंटरफेस है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। सबनेट मास्क इज 24, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, मैक एड्रेस, ठीक है। तो मेरा भी आईपी तो असाइंड हो गया, ठीक है। बट उसमें अगर आपने देखा होगा, इधर से बता दो तो, कि जो हमारा था इंटरफेस फाइल, जहाँ पे हमने आईपी असाइन करी, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई, ठीक है। तो ये IPv6 रिलेटेड जो चीजें थी, क्या मैं इसको डिलीट कर दूं तो कुछ इफेक्ट होगा मेरे सर्वर पे? ठीक है, ये मैं समझो डिलीट कर देता हूँ ये, ठीक है। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। सिस्टम से स्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, कुछ फर्क नहीं हुआ, ठीक है, एज इट इज। तो दिस इज वो क्या है, पुट्टी से जो मैंने एक्सेस लिया है उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस। और ये कैसे हो रहा है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू? SSH के थ्रू होता है। And this is the console Excel where we are using VMware Workstation as our portal, and in which we are using this console to access the server. Okay guys, so आज हमने क्या सीखा, आईपी कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।